हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 के साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं हम आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर मेडिसिनल यूज़। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का जो दवाओं में किस प्रकार से उपयोग होता है। मेडिसिनल मतलब औषधि भी होती है, ठीक है, और दवाइयाँ भी होती हैं। तो सूक्ष्म जीवों का दवाइयों में किस तरह से उपयोग होता है, औषधियों में किस तरह से उपयोग होता है, उसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट स्टार्ट्स दिस टॉपिक। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द विटल सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, capsules and injection like penicillin etc., which are usually prescribed by the doctor when we fall ill। आप जानते हैं बच्चों कि जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या करते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार का इंजेक्शन होता है। या बच्चों वो कोई अन्य जो मतलब बीमारी से हमको बचाए उस तरह की गोली देते हैं। इसी प्रतिजैविक गोली होती है या कैप्सूल जो होती है वो हमको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, दिस इज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स एंड दे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो बच्चों जो वो हमको दवा या जो कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जो हम लोग को पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, या जो प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं, ये क्या करते हैं, ये औषधियाँ जो होती हैं वो सूक्ष्मजीवों का स्रोत होती हैं। क्या होती हैं, सूक्ष्मजीवों का स्रोत होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये जितने भी बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं उनको नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रकार की औषधि को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ एक बार समझा देती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द विटल सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, capsules and injection like penicillin etc., which are usually prescribed by the doctor when we fall ill. These medicines are called antibiotic and they kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो डॉक्टर हम लोगों को पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई भी प्रतिजैविक जो गोली होती है, कैप्सूल होती है, वो हमको प्रोवाइड करते हैं। ये क्यों देते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो दवा हम लोग को देते हैं, ये जो दवा होती है, ये जो मेडिसिन जो हम लोग को प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, ये औषधियाँ जो होती हैं वो सूक्ष्मजीवों का स्रोत होती हैं। क्या होती हैं, सूक्ष्मजीवों का स्रोत होती हैं। और यही जो औषधियाँ होती हैं ये बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। वहीं पे जैसे हम लोग को बुखार वगैरह होता है तो दवा देते हैं ना, पेनिसिलिन वगैरह देते हैं, तो हम लोग दवा खाने के बाद क्या हो जाते हैं, फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये दवा क्या करता है, ये जो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो इसी प्रकार की औषधि को हम लोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। सेवरल एंटीबायोटिक सच एज, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों दिया है सेवरल एंटीबायोटिक सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद से दिया है बच्चों एरिथ्रोमाइसिन। क्या दिया है, एरिथ्रोमाइसिन। एंड उसके बाद से दिया है टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पे बहुत सारे कुछ एंटीबायोटिक्स का नाम दिया है बच्चों। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सा दवा है बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन और तीसरा है टेट्रासाइक्लिन। ETC आर मेड आउट ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। ये आपको देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो दवाओं का नाम दिया है वो दवा किस चीज़ से बने हैं, तो कवक और जीवाणुओं से बने हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, फंगी एंड बैक्टीरिया।
आर मेड आउट ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे देखिए जो दवा दिया है, कुछ एंटीबायोटिक दवा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सा दवा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब किस चीज़ के द्वारा बनाए गए हैं बच्चों, तो फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो गिवन टू बर्ड्स, लिव स्टॉक्स, poultry and animals to check microbial infection besides being used to control many plant disease। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों आप, यहाँ पे कह रहा है क्या कि किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो उनका संवर्धन करके क्या किया जाता है, प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों में चिकित्सा के उपयोग में क्या किया जाता है, लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कि पशु आहार हो गया, कुक्कुट आहार हो गया, उनमें भी क्या किए जाते हैं, प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है, यानी एक पशु से दूसरे पशु में ये क्या हो, ना फैले, इसके लिए रोकने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रतिजैविक को मिलाया जाता है। और इस प्रतिजैविक का उपयोग बच्चों कुछ पौधों के रोग नियंत्रण करने के लिए भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक पौधों से दूसरे पौधों को नुकसान ना हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों हमारी वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब होता है बच्चों टीका। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, टीका। अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनेशन। इम्यूनेशन इज डन बाय यूजिंग वैक्सीन। हम कह दें बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ, अनदर वे टू प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनेशन। इम्यूनेशन इज डन बाय कॉजिंग वैक्सीन। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव का मतलब हो गया बच्चों वैसे सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर में इंटर करके हमको बीमार ग्रसित कर देते हैं। तो जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है ना, क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इम्यूनेशन कहते हैं। प्रिवेंट डिजीज इज इम्यूनेशन। इम्यूनेशन इज डन बाय यूजिंग वैक्सीन। और इम्यूनेशन का उपयोग किस प्रकार से होता है बच्चों, तो वैक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया।